मापतौल विभाग द्वारा एक दिवसीय जागरूकता सेमिनार के आयोजन खुशकीबाग स्थित दफ्तर में किया गया। कि विविधता के बारे में आप जानते हैं और हमारे जीवन के हर क्षण हर क्षेत्र में मापतौल बहुत अहम भूमिका निभाती है। चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो, वहाँ भी डॉक्टर है, वो जब प्रेस्क्राइब करते हैं तो गोली लिखते हैं 500 mg का, ये गोली पेशेंट को प्रतिदिन 3 बार लेना पड़ेगा। मापतौल वहाँ भी रहता है। हम खाना खाते हैं, टहलते हैं, सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इतना किलोमीटर चले। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला प्रश्न उसके लिंग का होता है कि लड़का है या लड़की, लेकिन दूसरा प्रश्न उसके वज़न का ही होता है। और फिर जब उसकी अंतिम यात्रा होती है तो उस समय पूछा जाता है कि भाई कितना गज कफन लगेगा और कितनी मन लकड़ी लगेगी। इस तरह से आप देखेंगे कि मापतौल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और यह विभाग जो है हमें न कम न ज़्यादा के सिद्धांत पे काम करती है। अगर 2 रुपये में आपको 1 किलो आलू मिलता है तो दूसरे आदमी को भी 2 रुपये में 1 किलो ही आलू मिलना चाहिए। यही हम लोग का उद्देश्य रहता है और इसलिए हम लोग लगातार तत्पर रहते हैं। विभाग के सारे लोग इसी पे कार्य करते हैं। धन्यवाद। भय की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे अंग हैं, इसमें भय की आवश्यकता नहीं। अगर पेशेंट ये समझे कि हॉस्पिटल जाएंगे, हमारा ऑपरेशन हो जाएगा, इस कारण हॉस्पिटल ले जाएगा तो बीमारी का निदान नहीं होगा, उन्हें आना पड़ेगा। और भय जैसी कोई बात नहीं है। हम भी जो हैं सो आप ही के परिवार से आए हुए, हम विदेश से नहीं आए हुए हैं, हम आपके परिवार से हैं, तो अपने परिवार के लोगों से भय कैसा? ऐसे जो व्यवहार करता है और जो खरीदार हैं, दोनों से मैं अनुरोध करूँगा कि अक्षरशः कानून का पालन करें। मापतौल विभाग की उपयोगिता सब दिन से हमारे दैनिक चर्चा में रहा है और दिनों दिन इसका महत्व बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे कंज्यूमर में अवेयरनेस आ रहा है, मापतौल विभाग बड़ा महत्व कर रहा है। और आज जो सेमिनार इंस्पेक्टर साहब अजय पांडे जी के सौजन्य से यहाँ पर किया गया, ये मुझे लगता है कि तमाम जो सेमिनार में शामिल हुए जो डीलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उन सभी लोगों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। क्या नाम? कुमार आदित्य। शिविर का आयोजन मापतौल विभाग द्वारा किया गया है और यहाँ के काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में मालूम चला जो कि शायद मालूम नहीं था पहले। और मुझे लगता है कि ऐसा शिविर लगातार होते रहना चाहिए हर एक 6 महीने में। ये तो साल में एक बार होता है अभी, मुझे लगता है ये 6 महीने में इसका आयोजन होना चाहिए और इससे मुझे लगता है उपभोक्ता को काफ़ी फ़ायदा होगा इन शिविर में आकर के, और ये लगातार होता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या नाम? संजीव। आज का जो सेमिनार है वो तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन वो हमारे संजीव बाबू सही बताए, ये जो साल में एक बार होती है उसको और कम में किया जाए और ये सेमिनार होते रहे तो लोगों को जानकारी मिलेगी और हम पंप वाले हों या कोई भी बिजनेसमैन हो, उनको सही जानकारी का ज्ञान होगा, जो कि हम लोगों को इतना ज्ञान पहले से नहीं था, ऐसा आज अनुभव हुआ है। क्या नाम? भीम ठाकुर। बिहार में हम लोग आए थे, माफा पेट्रोल पंप पूर्णिया से है। अधिकारियों का बात सुने हम लोग, कुछ सहमति मिला, कुछ सुझाव मिला और बहुत सफल मीटिंग रहा। क्या नाम? पंकज राय। आज भय मुक्त प्रशिक्षण शिविर मापतौल विभाग का लगा और हम लोगों को आमंत्रण किया गया। उसमें हम पेट्रोल पंप के डीलर हैं, उसमें हमने अपनी सारी दिक्कतें सामने में रखी। उस दिक्कतों में ऐसा हुआ कि आज हमारे पंप की सेल कम है और इस सेल में भी हम अपने पेट्रोल पंप को चला सकते हैं और परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो है कि हमारे यहाँ जो कंपनी से जो तेल आता है, पेट्रोल डीजल आता है, वो प्रत्येक टैंक लोरी में 200 से 300 लीटर कम आता है। हम विभाग के सामने अपने आप प्रश्न रखें, विभाग ने कहा कि इसमें ऐसे ऐसे करना होगा। बहुत खेद है और हो सकता है निकट भविष्य में हमको पेट्रोल पंप बंद करना तक पड़े। आज 40 साल के डीलर हैं और हमारी ये इच्छा है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं चाहता हूँ कि साल से 2 साल में अपने जीवन
के लास्ट क्षण तक मैं चलता रहूं और मेरा पंप चलता रहे। लेकिन हम बड़े आशाएं हैं और हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम भारत पेट्रोलियम के डीलर होकर इस तरीके से अपना कष्ट सबके सामने बता भी रहे हैं, लेकिन हमारा कोई निदान नहीं हो रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप कुमार मित्रू का है। मैं खुशकीबाग स्थित पेट्रोल पंप प्रोग्रेसिव मोटर का 40 वर्ष पुराना डीलर हूँ। के बारे में बताया और समस्या का समाधान भी किया गया है। उस हिसाब से थोड़ा सा हम लोगों को सुधार करना होगा। सेमिनार कैसा रहा? सेमिनार बहुत अच्छा रहा। प्रशिक्षण दिया गया, उस अनुरूप हम लोगों को फॉलो करना है। क्या नाम हुआ? छविनाथ सिंह।